So we have seen about numbers. 6th class में हमने whole numbers देखे, natural numbers देखे, and here also we started with the first chapter that was integers, positive, negatives and zero. Now अगर ये numbers को या हमने जब दूसरे numbers भी देखे तो हमने figures के बारे में देखा था ना, जैसे अगर circle देखा था या square देखा था, representation of numbers in this form देखा था square में या triangle में, तो number और figures को देखा. Now if we make parts of these numbers or these figures, जैसे अगर number हम देख रहे हैं 2, इसके अगर parts बनाए या figure के अगर parts बनाए, तो जब हम parts create कर रहे हैं figure के या number को अगर parts में कर रहे हैं, then we get fraction. तो जैसे हम यहाँ पे square को मैंने 4 parts में divide किया, so total parts कितने हो गए यहाँ पर? टोटल पार्ट्स है 4. और अगर ये टोटल पार्ट्स में से मैंने 3 पार्ट्स सिलेक्ट किए, सो दिस गिव्स मी 3 पार्ट्स सिलेक्टेड आउट ऑफ टोटल 4 पार्ट्स. ये क्या है? ये है हमारा फ्रैक्शन. मेकिंग पार्ट्स दैट गिव्स अस फ्रैक्शन. सो हम जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज द चैप्टर दैट इज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इज नथिंग बट मेकिंग इक्वल पार्ट्स. सो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? मेकिंग पार्ट बट इक्वल. द पार्ट्स शुड बी इक्वल. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शंस. सो अब यहां पे जो मैंने फ्रैक्शन लिखा है दैट इज 3/4. तो ये फ्रैक्शन के बारे में पहले देखते हैं. एक तो इक्वल पार्ट्स क्रिएट किए थे स्क्वायर के 4, उसमें से सिलेक्ट किए हैं दैट इज 3. सो 3 जो लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड दी numerator and 4 is the denominator. जो पार्ट ऊपर लिखा हुआ है दैट इज द न्यूमरेटर, जो नीचे है दैट इज द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में आते हैं टोटल पार्ट्स. यहां हम क्या लिख रहे हैं? टोटल पार्ट्स. और इक्वल पार्ट्स लिख लेते हैं. टोटल इक्वल parts. And here selected parts. So that gives us fraction. Numerator होता है that is the selected parts. Denominator होता है that are the total number of parts. That is the fraction. So हम जो study कर रहे हैं that is fractions chart. Now जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वापस से एक बार. न्यूमरेटर, सिलेक्टेड पार्ट्स, डिनोमिनेटर, टोटल पार्ट्स. टोटल पार्ट्स जो है इक्वल पार्ट्स बना रहे हैं और वही इक्वल पार्ट्स को ही सिलेक्ट कर रहे हैं. सो इफ आई एम हैविंग से अ सर्कल एंड आई डिवाइड दिस इन 3 इक्वल पार्ट्स. 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तीनों इक्वल पार्ट्स हैं. सो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टोटल पार्ट्स that are 3. From this, if I have taken 1, that gives me 1/3. If I have taken 2, that gives me 2/3. If I have taken all 3, it gives me 3/3. Means I have taken the complete circle, means it is 1 because 3 divided by 3 is 1. So ये भी fraction का part हो गया. इसके explanation आगे होगा कि ये क्या है. 3/3 1 पार्ट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है वो भी आगे आएगा. Now when we are talking about these fractions, there are few types of fractions. So we'll see about these types of fractions. Types of fraction में first type है proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स क्या? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात आई तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू रहेगा इट विल बी स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, मीन्स 3/5. इसमें न्यूमरेटर is
smaller than denominator, that is called a proper fraction. सेकेंड क्या आएगा फिर? improper आएगा, improper fraction. Now proper was numerator was smaller than the denominator, so यहाँ पे in improper denominator will be smaller than the numerator. यहाँ हम बोल सकते हैं numerator is going to be greater than the denominator. So here denominator, or you can write here numerator is greater than the denominator. So proper numerator should be smaller, improper numerator will be greater. From improper there is the third type of fraction, that is called a mixed number. मिक्स्ड नंबर बोल रहे हैं इसको यहाँ पे. ये क्या होता है? अब इसी से अगर हम देखें, फ्रॉम इम्प्रॉपर वी विल राइट अ मिक्स्ड नंबर. कैसे? सी 5/4 है, 5/4 है. इफ वी डिवाइड 5/4 वी गेट 4 1s is 4, रिमाइंडर इज 1. सो ये जो तीन चीजें हैं 4 1 and this one, that is divisor, quotient and remainder. इसको हम लोग लिखेंगे in the mixed fraction form. 1 यहाँ पे आएगा, which one? This, that is quotient. और यहाँ पे आएगा remainder, नीचे आएगा divisor. divisor जो था वो वही रहेगा, सिर्फ ये यहाँ 1 आएगा जो कि quotient है, और यहाँ आएगा remainder. उसका फॉर्मेट है Q R अपॉन डिवाइजर. ये इसका फॉर्मेट है. सो जब हमने इम्प्रॉपर को डिवाइड किया, सो हमको मिला 4 इन दैट वाज द डिवाइजर, 1 इज इक्वेटेंट, 1 इज द रिमाइंडर. सो वी राइट इट इन दिस फॉर्म वेयर क्वेटेंट इज रिटन हियर, दैट इज नंबर. जब हम बोल रहे हैं मिक्स नंबर, सो 1 इंटीजर 1/4 पढ़ते हैं इसको. हाउ वी रीड इट? 1 इंटीजर 1/4. इसके बीच में एक ऑपरेशन क्या होता है? ये एडिशन का होता है. कैसे होता है वो भी हम देखते हैं. एक और एग्जांपल लेंगे जहां पे इम्प्रॉपर को प्रॉपर में लिख के देखते हैं, फिर प्रॉपर से इम्प्रॉपर में भी हम लिख सकते हैं. वो कैसे होगा वो भी देखेंगे. सो ये फॉर्मेट तो एक तो याद रखना है. दिस इज द फॉर्मेट. नंबर लेते हैं पहले. आई टेक अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 7/2. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, सो इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इसको अगर डिवाइड करना है, सो वी आर डिवाइडिंग 7/2. सो 2 3s is 6, we get remainder 0. ये फॉर्मेट क्या था? The format is Q, that is quotient. Here quotient is 3, so we'll be writing 3. Up on the numerator we have to write the remainder. Remainder is 1 and denominator is the divisor, that is 2. 2 वहां पे है, डिवाइजर में ही रहता है, डिनोमिनेटर में वो वही रहेगा, सिर्फ ये आता है quotient and the remainder. So the number, the fraction, improper fraction 7/2 will be written as 3 integer 1/2 when we are writing in the mixed number format. अब ये देखते हैं कि ये तो देख लिया how we have to write from a improper fraction to a mixed number. इम्प्रॉपर से मिक्स में कैसे लिखना है, इम्प्रॉपर से मिक्स में कैसे लिखना है, ये देख लिया. अभी देखते हैं how we are going to write a improper mixed number to a improper fraction. So if I take 4 integer 2/5. Now ये फॉर्मेट जैसा है, यहां पे एक फॉर्मेट हमको मिलेगा, दैट इज जो डिनोमिनेटर है 5 into 4 plus 2. So 5 into 4 plus 2 आ जाएगा,
न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर 5 था वो 5 ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन दैट. सो 5 4 इज 20 प्लस 2 इज 22 अपॉन 5. सो ये हो गया हमारा फ्रॉम अ मिक्स्ड नंबर वी हैव रिटन अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो अभी इसमें फॉर्मेट क्या हो रहा है, क्वोटिएंट इंटू डिवाइजर कर रहे हैं हम लोग, जो हमने यहाँ पे ये फॉर्मेट लिखा था, क्वोटिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर कर रहे हैं, दैट इज द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर जो 5 था वो 5 है. So that's how a mixed number will be written in a improper fraction and improper will be written in the mixed number format. The fourth type of fraction we are going to see here, that is last type of fraction for us. Our type के है but it's not in this class. The unit fraction, fourth type of fraction. Unit fraction is just simple thing यहाँ पर है, value of numerator is going to be 1. Denominator कुछ भी हो, न्यूमरेटर 1 रहेगा. सो इट कैन बी 1 upon 5, 1 upon 20, 1 upon 99, anything. Denominator can be anything. Numerator has to be 1. That is called unit fraction. So we can write here numerator is always 1. न्यूमरेटर की वैल्यू 1 होनी चाहिए. नेक्स्ट जो देख रहे हैं हम लोग, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. नाउ व्हेनेवर वी आर गोइंग टू ऐड और सब्सट्रैक्ट फ्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन जब भी करना है, वी आर गोइंग टू ऐड और सब्सट्रैक्ट द लाइक फ्रैक्शंस ओनली. अनलाइक फ्रैक्शंस को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. अगर अनलाइक दिए रहे उसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड और सब्सट्रैक्ट देम. सो ये लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है वो देखते हैं. सो अगर है हमारे पास में फ्रैक्शंस आर देयर, से 3 upon 7, 4 upon 5, 2 upon 9 and 8 upon 7. Now see, whenever we have to see like and unlike, we are only going to first see the denominators. Denominators के basis पे हमको समझ में आएगा. Here we have 7, 5, 9, 7. जब अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, सो दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. सो ये हमारे क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शंस. अगर हम लिखते हैं इसमें से अनलाइक एंड लाइक, फ्रॉम दिस विल राइट दी लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. सो अभी 3 upon 7, 4 upon 5, बोथ आर हैविंग डिनोमिनेटर्स डिफरेंट, सो दे आर अनलाइक फ्रैक्शन. 2 upon 9 ये भी अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा. But here this 7, so it will, with respect to this, it is going to be like fraction. So we can write it here 3 upon 7 and 8 upon 7. 7. Both denominators are 7. Therefore, these two fractions are like fractions. यहाँ पर denominators same है इसलिए. These three are having different denominator. Therefore, these are unlike fractions. These two are having same denominator. Therefore, these are like fraction. Only the condition we have to see is denominator same. They are like. If denominators are different, they are unlike.